नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने में बात करेंगे हम आवाज़ की दुनिया के बादशाह से, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से दुनिया पर राज किया है। और आज उनके आर्जित तो हैं ही वो, लेकिन आज राज कर रहे हैं सबके ऊपर। और उनके जो फैन हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। और जाहिर तौर पर उसका कारण सिर्फ यही है कि अनुराग पांडे एक ऐसे शख्स हैं जिनकी आवाज़ जितनी प्यारी है उससे भी प्यारे वो इंसान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। और आवाज़ की दुनिया अलग दुनिया होती है। और जिस तरह से पिक्चर पांडे का जो शो है बहुत ही लोकप्रिय है और हर किसी के दिल में बसते हैं अनुराग पांडे। और जाहिर तौर पर रेडियो के ज़रिए पहले लोग बहुत कम सुन पाते थे, कमेंट्री ज़्यादा सुनते थे, लेकिन आज ट्रेन की बात करें, गाड़ियों की बात करें, या फिर आज हर हाथ में जो मोबाइल फ़ोन दिखता है उसमें ये राज करते हैं। तो जाहिर तौर पर आज हमने अपनी जिम्मेदारी समझी। और जिस तरह से लोग हमसे चाह रहे थे कि ऐसे कलाकारों से आपको मिलवाऊं जो बहुत ही कम जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन आज रूबरू आपसे सीधा हो रहे हैं अनुराग पांडे जी। और हमें बहुत ही खुशी है कि उन्होंने अपने बलबूते अपनी इस सफलता को जो आगे बढ़ाया है, लगातार स्टारडम पा रहे हैं। इसलिए जाहिर तौर पर इनको जो भी सुनता है इनका दीवाना हो ही जाता है। ये जो सफ़र है अनुराग जी, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं आप स्टारों के स्टार हैं, आपको हर कोई प्यार करता है। ये जो सफ़र है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचे आप शॉर्टकट में। देखिए, क्या होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक मकाम आता है कि अब वो क्या करे। पढ़ाई हो गई, एजुकेशन हो गया, अब वो क्या करे। तो बचपन में बीमार बहुत रहता था, तो इसका मतलब क्या कि मेरे बाजू में टीवी परमिशन नहीं थी घर में, तो हम लोग बाजू में रेडियो होता था और मैं लेटा रहता था, तो रेडियो सिर्फ सुना करता था मैं। तो ऑडियो, वहाँ के एंकर, वहाँ के जो अनाउंसर होते थे, उद्घोषक होते थे, वो गाने, तो वो शौक वहाँ से बनता चला गया। तो उसके बाद फिर जब मौका आया, जब ग्रेजुएशन का चक्कर, उसके बाद छोटा ही था उस समय, मैं इंदौर में था, तो वहाँ के रेडियो स्टेशन जाने लगा, वहाँ से मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे रेडियो में काम करने लगा, बच्चों को प्रोग्राम किया, उसके बाद युवावाणी किया, बढ़ते बढ़ते प्राइवेट एफएम आ गए, दुबई चला गया, उसके बाद वर्ल्ड स्पेस में काम किया। बहुत काम करते हैं। कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आप एक्टर भी बन सकते हैं, सुपरस्टार भी बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक्टर अच्छा हूँ और मैंने 10 साल थिएटर किया है। वेरी गुड। और करूँगा, मैं फिल्में करूँगा, अच्छी करूँगा, लेकिन वही कि अच्छा रोल मिलना चाहिए। अभी क्या करने में तो बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं कर लो, ये कर लो, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा रुक लिया जाए और जब अच्छा काम मिले तभी करो, नहीं तो रेडी तो मस्त है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। बिल्कुल। अनुराग जी, स्टारों की बात जब भी होती है तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि पता नहीं स्टार कैसे होते हैं, लेकिन जब आपको प्यार मिलता है बड़े बड़े लोगों का, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जब आपकी तारीफ करते हैं तो आपके अंदर का कैरेक्टर क्या सोचता है? ये लगता है कि यार आप जो मेहनत कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बेसिक एक रेडियो में पांडे का फंडा देता हूँ मैं कि जो तारीफ होती है वो कमज़ोर को ताकतवर बनाती है और ताकतवर की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो इसलिए हमेशा तारीफ करनी चाहिए। उस बड़े बड़े स्टार तारीफ करते हो तो अच्छा लगता है कि चलो जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। लाइफ में ये है ना कि आधे से ज़्यादा जितने लोग इस समय सुन रहे हैं बनना चाहते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो बैंक में अकाउंटेंट हैं या तो कुछ और काम कर रहे हैं। तो भाई आप जो प्रोसेस अपनाना चाहते हो जिंदगी में उस प्रोसेस में घुस जाओ। अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, छोटा सा चुनाव लड़ो, फिर बड़ा चुनाव लड़ो, तो कभी ना कभी हो सकता है कि आप पीएम बन जाओ। मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी। ये नहीं कि बनना चाहता हूँ पीएम लेकिन मैं बैंक में काम करूंगा, मैं थिएटर करूंगा, मैं फिल्में करूंगा, सब कुछ फोकस नहीं है और डायरेक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो जब मैं कोई भी कहता है, मेरी तारीफ करता, मुझे लगता है चलो डायरेक्शन सही है, सही जा रहा हूँ मैं। तो वाकई अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अनुराग पांडे बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इनको सब कुछ पता है, सब जानते भी हैं। थिएटर की बात इन्होंने की और जाहिर तौर पर इनके अंदर एक कलाकार है जो इंतज़ार कर रहा है उस समय का जब इनको लगेगा कि वाकई घंटी बजनी है तो बजनी है। जब आपको मौका मिलेगा तो किस तरह का किरदार पसंद करना चाहेंगे? वो तो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टर की निगाहें जब बोलती हैं। अब तो बहुत समस्या आ गई है कि आजकल डायरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर मिलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है, वो डेट दे सकता है आपकी, वो प्लानिंग कर सकता है, कैरेक्टर तैयार कर सकता है, लेकिन जो आंखें होती है डायरेक्टर की वो तो सिर्फ डायरेक्टर ही देख सकता है, कास्टिंग डायरेक्टर कभी नहीं देख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डायरेक्टर से प्लीज़ आप लोगों से मिलिए, हीरोइनों से मिलिए, हीरो से मिलिए, कैरेक्टर से मिलिए, उसके बाद चयन कीजिए। अभी कास्टिंग डायरेक्टर जो 25 लोगों की फोटो भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो निगाहें सामने वाले की होगी, अगर उसको लगेगा इस रोल में ये अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल। अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो चुलबुल पांडे को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। उसी तरह से वो तो फिल्म की बात थी, वो ऑडियो और वीडियो दोनों था, लेकिन ऑडियो की दुनिया के अगर सबसे बड़े कोई पांडे हैं तो
बिल्कुल अनुराग पांडे हैं और पिक्चर पांडे के जरिए जिस तरह से लोगों को जीतते हैं, हम चाहेंगे एक बार उसी अंदाज में हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए पिक्चर पांडे जो बोलते हैं आप। ओके, मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे। बहुत खूब। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किए हैं लाइफ में, बड़े बड़े स्टार से मिले हैं, कोई ऐसी घटना याद आ रही है जो कभी भूल नहीं पाएंगे आप? अगर खान बंधुओं की बात करें, किसी बड़े सेलिब्रिटी की बहुत बात सारे करें। स्टारों से बात हुई मुझे। अच्छे से याद है कि एक बार मैं शाहरुख खान से बात कर रहा था और बात करते करते लास्ट के शो में बड़ा इमोशनल हो गए। मैंने क्या इतने एकदम आवाज़ कम हो गई, नरम हो गई, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो दुखती नस थी। तो मैंने पूछा कि आपको ज़िंदगी में क्या रिग्रेट है, क्या गम है, क्या दुख है, एक चीज़ बता दीजिए आप। मेरे दुख तो इसी बात का है कि जब मैं दिल्ली में था तो मैं हमेशा माँ को कहता था, मम्मा एक दिन मैं स्टार बन जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन जब मैं मुंबई आया, स्टार बन गया, तब वो मेरे साथ में नहीं थी, मेरे पास में नहीं थी। तो मुझे अच्छे से कहते 3 बजे की बात हो गई, 3 बजे का इंटरव्यू था ये, और मेरी इंदौर के लिए अवंतिका एक्सप्रेस चलती थी उस ज़माने में ट्रेन। तो मैं शाम को 7 बजे की ट्रेन में बैठा हूँ, मैं घर गया हूँ। मेरी मम्मी चाहती थी कि ऐसा घर बनाया जाए, तो उसके शाहरुख की बात से मैं इतना इंस्पायर हो गया। उसने बहुत कमाल की बात बोली कि ज़िंदगी में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और आपका गुरु, यही होते हैं जो सब कुछ हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों की आपकी ज़िंदगी सिर्फ 10 दोस्त और 10 दुश्मनों के लिए टिकी हुई है। 10 दोस्त वो जिनको आप दिखाना चाहते हो हैं कि यार मैंने नई कार खरीदी, आ जा यार मेरे बैठ जाए एक बार। तो सर बिलीव मी, 10 लोग भी नहीं मिलेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ 5-6 दोस्त आएंगे, बोलेंगे हाँ मैं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना। और 10 दुश्मनों को दिखाने के लिए जैक मैंने गाड़ी खरीद ली। तो वो बस इनके लिए 20 लोगों के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, आप उनके लिए भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में, तो कुछ नहीं कर पाए। तो जब शाहरुख ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा स्टार बन गया कि मेरी माँ नहीं देख पाई है स्टारडम, तो मुझे ऐसा लगा यार क्या बात बोली यार। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी, आपके जीते जी माँ बाप हैं, तो सबसे पहली बात तो ये नसीब वाले बाप, और जो वो चाहते थे। अरे माँ बाप छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहते हैं लोग। तो जब छोटी छोटी चीज़ें तो उनकी पूरी कर दो ना। क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं रखा हुआ। आप बहुत कमा लोगे, बहुत कर लोगे। कोई तीर्थ यात्रा जाना चाहता है, कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, माँ बाप की छोटी छोटी मुरादें होती हैं, उसको पूरी कर देनी चाहिए। तुरंत मैं गया ट्रेन से इंदौर, और फिर मेरे मम्मी के लिए एक घर जैसा प्लानिंग किया, और मैं मंडे को वापस आया। तब तक मैं संतुष्ट था। वाकई माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है, वाकई। और जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी शायद हम कदर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वैल्यू नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम खो देते हैं, जिस तरह से अनुराग बोल रहे हैं कि शाहरुख खान ने जो दुख व्यक्त किया, तो कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और अनुराग पांडे की जो आवाज़ है, हमने बहुत पहले सुना था कि आवाज़ को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप कितना ख्याल रखते हैं उस बारे में? एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो पहली बात तो ये कि देखिए, हर इंसान की आवाज़, पर्सनालिटी अपने हिसाब से होती है। कि किसी को, जैसे लता जी को अचार खाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कई लोग खट्टा नहीं खा पाते हैं, कई लोग दूध नहीं पी पाते हैं। तो हर शरीर की अपनी बनावट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो ठंडे से थोड़ा बचता हूँ, डायरेक्टली ठंडा ना पी लूँ, खा लूँ, मुझे अचार से कुछ नहीं होता। एंड दूसरा, सोना, नींद कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है पानी हमेशा पीना। हर 15 मिनट में पानी आपको ये गला तर करके रखता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक फिल्म आई है तुम्हारी सुलो, जी, उसने एक नई बहस छेड़ दी है कि वाकई ऐसा भी शो होता है। क्यों नहीं हो सकता है? भाई देखिए, क्रिएटिविटी है, हर इंसान का अपना परसेप्शन हो सकता है, और होना चाहिए, तभी कुछ नया आएगा। और आई थिंक हमारे हिंदुस्तान का जो रेडियो है, आई थिंक अल्टीमेट है। पूरे वर्ल्ड में मैं घूमा हूँ, वर्ल्ड के रेडियो सुने मैंने, लेकिन इंडिया की अलग ही बात है। यहाँ का हर आरजे अपने आप में पर्सनालिटी है, बोलने का तरीका, अंदाज, सोच, क्रिएटिविटी। क्योंकि हमारे यहाँ बैकग्राउंड बहुत अलग अलग है। कोई गांव से आ रहा है, कोई ठेठ गांव से आ रहा है, कोई मिड से आ रहा है, कोई एकदम बड़े टाउन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत संभावना है अभी तो रेडियो में। और एफएम के जरिए बहुत सारी प्रतिभाएं सामने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे लोग आने वाले दिनों के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आरजे अगर कोई आपकी तरफ बनना चाहे तो? देखिए, बहुत सिंपल है। जो टैलेंट होता है वो टैलेंट होता ही है। आप किसी को मार मार के टैलेंटेड नहीं बना सकते। नंबर 1, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, सिंगिंग हो। अगर आप सिंगर है तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। 2 ही चीज़ें होती हैं। तो आर्टिस्ट भी, कलाकार भी ऐसे होता है कि अगर उसके पास स्किल है, बोलने की कला है, वोकैबुलरी है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, कोई सी भी भाषा में आप बोलते हो, लेकिन अगर बोलने की कला है, तो कितनी बड़ी चीज़ों, कितने शॉर्ट में अच्छे से, एंटरटेनिंग तरीके से, इन्फॉर्मेटिव तरीके से आप बोल सकते हैं। ये कला आप में है तो है, और नहीं है तो नहीं है। कितने भी सिखाया जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कम्युनिकेशन की स्किल जो होती है वो आपके अंदर होती है। आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हर 5वीं लाइन में आपकी कोई नई बात नहीं है,
इससे आप कम्युनिकेट करना है या कांटेक्ट करना है तो आप आरजे बन सकते हैं। अच्छा, अगर नई चीज़ है आपके पास, वरना तो सारी दुनिया बोलती बहुत है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब बोलते हैं कि यार मेरा बेटे से मिल लो, ये बोलता बहुत, इसको आरजे बना दो। कला रेडियो में ये होती है कि जो कम बोल के अच्छी चीज़ बोल पाता है, समझा पाता है, वो सबसे बड़ा कलाकार है। ये तो बहुत सारी बातें होती है, कई बार लोग समझ नहीं पाते एक घंटे के भाषण एक ही घंटे के भाषण में समझ नहीं पाते बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ अगर आप पूरे 1 घंटे के भाषण को 5 मिनट या 2 मिनट में समझा दो, वो कला है। अच्छा, आजकल जो बड़े बड़े शोज आते हैं, जिस तरह से बिग बॉस में लोग जाते हैं, उनकी ज़िंदगी को लोग समझना चाहते हैं, कभी आपको लगता है कि वाकई वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। क्या अंतर पड़ता है? देखिए, एक लाइन हमेशा याद रखिए आप, डोंट फॉरगेट एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। हमेशा याद रखिए। मैं आप आज से 2 पीढ़ी के बाद हम जानते नहीं हमारे दादा ने क्या किया, हम जानते नहीं जानते। उन्होंने हो सकता है बहुत 30 मार खा रहे हो, शेर से लड़ा हो, कुछ भी किया हो, हमको कुछ नहीं मालूम है। इसलिए इतनी लाइफ को सीरियस मत लो। जो है मजा करो। बिग बॉस में जाते हैं वो मजा करते हैं, हम एंटरटेनमेंट होकर मजा लेते हैं। प्रेजेंट में जियो, पास आपको बिगाड़ नहीं सकता है। आपको बुलाएंगे तो जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। यही सवाल था। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, बुलाते भी लोग, पर मैं जाता नहीं। आप अक्सर मना कर देते हैं? अक्सर मैं हमेशा 3-4 बार मना कर चुका हूँ। मैं तकलीफ ये है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक ब्रांड बनाने के लिए, एक इस्टेब्लिश करने के लिए। आपकी पर्सनालिटी ये है, और वहाँ जाने के बाद क्या होगा आपको मालूम नहीं। हो सकता है पॉजिटिव हो जाए तो निगेटिव हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि उनकी बात लोगों तक पहुँचे। मेरी बात तो 26 सालों से मैं रेडियो में रोजाना बोलता हूँ। मेरी तो ज़बरदस्त शेयरिंग है, डोंट वरी, मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी घमंड हुआ आपको? घमंड किस बात का? कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता। मैंने बाकी लोगों को देखा है कि बोलते हैं लेकिन वाकई करते हैं अंदर से, घमंड भी आ जाता है। आप इतने बड़े स्टार हैं, कभी आपको लगा गुरूर आया आपका? गुरूर किस बात मुझे समझ में नहीं आता। अब अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कि भाई बिजी हो यार, टाइम नहीं है? नहीं, अगर हो तो हो, बिजी हो, नहीं हो तो नहीं हो भाई। 2 चीज होती लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, पेट में बच्चा है तो है, और नहीं तो नहीं है। नहीं, थोड़ा सा बच्चा है। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। तो मैं अगर बिजी हूँ तो चाहे फिर मेरे डैड भी फोन करें, पापा मैं बिजी हूँ, मैं 3 घंटे में फोन करूंगा या 2 दिन के बाद फोन करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। अगर फ्री है तो हाँ बोलो ना, क्या हुआ, अब भी बोलो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी लाइफ को है ना, कैसे बताऊँ मैं आपको, ये जो 1 साल 2 साल की पब्लिसिटी पाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं ना, वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जी, मुझे 26 साल हो गए रेडियो। बिल्कुल। अच्छा, बचपन से ये काम करते आ रहा हूँ, स्टेज में रहा हूँ, पॉपुलर रहा हूँ, एंकरिंग करता था, ये मिमिक्री करता था। तो मेरा ये कहना था कि आप इतने सेटल हो जाते हो, आपको सब समझ में आता दुनिया, तो इसलिए बहुत सहज रहो। जितने सरल, जितने सहज रहोगे, उतने बड़े इंसान बन सकते हो आप। कलाकार तो मालूम नहीं, हो सकता है मैं कम हूँ, ज्यादा हूँ, लेकिन उतने अच्छे इंसान बन पाओगे जितने आप सरल और सहज रहेंगे। और जो सच्चाई है, सच्चाई का कोई पार नहीं है। महात्मा गांधी भी बोल के गए, सारी दुनिया में लोग बोलते हैं कि सच्चाई का कोई पार नहीं है। जो सच है वो सच है, और सच को आँच क्या। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर हम अनुराग पांडे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें तो बस यही है कि वाकई आप सच बोलिए, और अगर आपके अंदर हुनर है तो आप मेरी तरह स्टार बन सकते हैं और कह सकते हैं पिक्चर पांडे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और राज जानेंगे अनुराग पांडे की ज़िंदगी के। देखते रहिए हमारे खास तो आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
को ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं जिनका नाम है अनुराग पांडे। पिक्चर पांडे के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वाकई उनके अंदर टैलेंट है तो है। और जाहिर तौर पर एक जब चुनौती होती है, जब आप स्टार बन जाते हैं, 26 साल का सफ़र, 5.5 करोड़ लोग जब सुनते हो तो जाहिर तौर पर मन विचलित हो सकता है, मन गौरवान्वित होता है, घमंड भी आ जाता है। लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है अनुराग पांडे। नॉर्मल रहना बहुत मुश्किल भी होता है कई बार। नहीं, सच्चाई है, सरल है, आप तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हुए, अगर आपको लगना है कि मुझे ध्यान रखना है, ये कैसे देखना है, मैं कपड़े कैसे पहना हूँ, उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। यही कारण है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इंडस्ट्री में। हाँ, इसीलिए कि सरल हूँ, सहज हूँ, और जो दिल में बिल्कुल शेयर कर देता हूँ, किसी का बेइज्जती अपमान नहीं करता हूँ, है ना। वही है कि और लोगों को इंस्पायर करता हूँ, चाहे स्टार हो, सुपरस्टार हो, वॉचमैन हो, गेट कीपर हो। और कम्युनिकेशन के बिजनेस में हूँ मैं। धंधा मेरा कम्युनिकेशन का है। मैं लोगों को कम्युनिकेशन के जरिए ही लोगों का दिल जीतता हूँ। मेरे पास और कुछ हुनर है नहीं, ना मेरे पास बहुत पैसे हैं, ना मेरे पास कोई हुनर है। बस ये कि मैं कम्युनिकेट करके अपनी जुबान से लोगों को आप आकर्षित कर सकते हैं और विरोधी बना सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जुबान होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप। बस ये सोचिए बोलने के पहले कि ये जब बोलूंगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं ये अगर आपको कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या। जिस दिन आपने 2 चीज ध्यान रखी, बस आप इसे बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने। आपको जो अच्छा लगता है वही पूछिए, बस वही बात कीजिए ना। वाह वाह, है ना। मैं अगर आपको थोड़ी सी बदतमीजी से बात करूंगा, अगर मैं सोचूं कि ये आदमी अगर मुझसे करे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, तो मैं क्यों बदतमीजी से बात करूं। तो वो ये जिंदगी बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस ये है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ पैसे दीजिए, रुपए दीजिए। एक बहुत बेसिक कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि ये जो एसी चल रहा है, जैसे एसी आपने बनाया नहीं, कपड़े आपने बनाए, चश्मा आपने बनाया, कि समाज ने बनाया ना सर, उनके जरिए आप जी रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ कर ना सकते हैं, नहीं कम से कम इतना है कि लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अपना काम करें, अच्छे से करें, मोटिवेटेड रहें। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से भी 2 घंटे बात कर चुका हूँ और मेरे बिल्डिंग के चौकीदार से भी बात करता हूँ। तो आप जितने सरल रहेंगे, जितने सहज रहेंगे, और कम्युनिकेशन में कोशिश कीजिए कि आप जितनी सरलता से बात कराएं, वो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर होता है। अच्छा, कलाकार की जो अभिव्यक्ति होती है उसको आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप नेताओं से भी मिलते हैं, अभिनेताओं से भी मिलते हैं, दोनों में फर्क कभी महसूस किया आपने? देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्रायोरिटी का गेम है। हर इंसान की जिंदगी चल रही है, प्रायोरिटी पे चल रही है। आप इस समय 25 कॉल करने की नहीं करना है, आप बोलिए मुझे, आपको करने ना 25 लोगों को कॉल, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में मैं आ गया था, ये है, इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे भी 25 लोगों से बात करना है। लेकिन क्या है कि सारी जिंदगी प्रायोरिटी गेम पे चलती है कि आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी इंसान हो, वो अपनी प्रायोरिटी पे जीता है। तो आप मान के चलिए, अगर आपको कोई कॉल नहीं कर रहा है 1 महीने से 2 महीने से, मतलब आप उसकी प्रायोरिटी में नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अंतर कुछ नहीं है, ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ द डे। हाँ, कोई अपने आप को पोर्ट्रे करता है, ऐसा नहीं, कभी झूठ नहीं कर सकता कोई। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब लोग बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं। उनको मालूम मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। हमेशा जिंदगी में मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अगर सफल होना चाहते हैं, असफल होना चाहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिंदगी में क्या नहीं करना है। करना तो सब कुछ है भाई साहब। आपको भी हिमालय जाना है ना, आपको भी दुनिया में घूमना है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको करना है। तो हर इंसान अगर ये ध्यान रखे कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं करना है, मालूम पड़ गया, उस दिन आप कमाल रहेंगे। तो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल, आप योगा भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। जिम भी जाते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए? अरे 5 ही चीजें जरूरी है। जैसे शरीर की 5 तत्व बने हुए हैं ना, जो इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी तरह से 5 चीजें हैं। शरीर का शांत होना, शरीर का स्वस्थ होना, मस्तिष्क का स्वस्थ होना, है ना, जुबान का स्वस्थ होना है, संबंधियों का स्वस्थ होना, जो आपके आसपास लोग हैं उनका स्वस्थ होना है, और तीसरा जो सबसे चौथा इंपॉर्टेंट है, आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रांत में रह रहे हैं, उनका स्वस्थ होना, समाज का स्वस्थ होना। यही 5 चीजें हैं दुनिया में। अगर आपने उसका ही ख्याल रख लिया तो जिंदगी सफल है आपकी। आपको गर्व है आप भारतीय हैं? बिल्कुल 100%, बोलने वाली बात ही नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद यहाँ रहना ठीक नहीं, NRI बन जाते हैं। सर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अपनी जुबान से कम साल में 3 प्रस्ताव आते हैं और पिछले 25 सालों से आ रहे होंगे, 20 सालों से तो आ ही रहे, आइए विदेश आइए, ये करिए। मैं गया भी, ऐसा नहीं है, उस समय स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो यहाँ कुछ कम पैसे मिले तो वहाँ गया, वहाँ रहा, पैसे कमाए, वापस आ गया। तो मुझे बहुत दुख होता है उन लोगों से जो लोग विदेश जाके टिकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। क्या कर लोगे कमा के? और क्या, मैं कहता हूँ ना, कितना कमा लोगे? देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। हाँ, अपना देश है। नहीं, दूसरी बात है कि जुबान है, लोग हैं, प्यार है। और अच्छा, आप बड़ा आदमी किस लिए बनते हो भाई साहब? आप बड़ा आदमी बनते हो अपने माँ बाप को दिखाने के लिए कि मामा मैं इतना अच्छा हूँ, है अपने गुरु को दिखाने के लिए, पापा गुरु जी आपने मुझे पढ़ाया, देखिए आज मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। वही है, 10 दोस्त और 10 दुश्मनों के लिए जी रहे हैं आप। 11वां कोई इंसान है ही नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर वहां जाके अमेरिका में किसको दिखाएंगे आप? बिल्कुल, किसको दिखाएंगे? कुछ नहीं दिखाएंगे आप। तो इसीलिए आप यहाँ रहिए, यहाँ एंजॉय कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। असली खुशी दुगनी तब हो जाती है जब अपनों के बीच हम अपनी सफलता अपनी शेयर कर सके। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप अपनी सफलता शेयर नहीं कर पाते, मजा क्या है यार? अगर आपकी पहली गर्लफ्रेंड को मालूम नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड को, कि आप इतने सफल हो गए, तो फिर मजा ही क्या है लाइफ में? वो बहुत जरूरी है। अभी इंदौर आपका जाना आना कितना होता है? बिल्कुल जाता हूँ, साल में 1 या 2 बार जाता हूँ। रिस्पॉन्स तो बदला होगा लोगों का? हाँ, एक्चुअली मैं चढ़ने नहीं देता हूँ रिस्पॉन्स में। नॉर्मल लोगों को बताता ही नहीं, आधे ज्यादा लोगों को, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जो अपडेट हो जाता है। जितनी सरलता में मजा है ना, सहजता में मजा है। लेकिन हमने सुना कि महिलाएं बहुत ज्यादा घेर देती हैं आपको। हाँ, आकर्षित रहती हैं, और आकर्षित रहना भी चाहिए। आप हैं भी ऐसे? नहीं, वो कोई भी इंसान है, लेकिन देखो, महिला आकर्षित तब नहीं होती हैं जब आप में कुछ कमी हो। ये तो आपकी जुबान खराब हो, ये तो आपका व्यवहार खराब हो, है, ये तो आपका शरीर खराब हो। मैं चारों तरफ से फिट रहता हूँ, क्यों नहीं आकर्षित होंगी? और होना ही चाहिए। लेकिन कंट्रोल करना पड़ता होगा ना आपको? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ता। क्या इतनी महिलाएं हैं, बाप रे बाप। नहीं, ठीक है, प्यार बांटते थे, चलो, और क्या, प्यार बांटने की चीज होती है भाई। क्या है, कोई गलत तो है नहीं। आती मिलती हैं, गले लगती हैं, मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान जी किस लिए? ऐसे प्यार के लिए तो जी रहा है। क्या आपको प्यार करे आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपका खानदान, आपका पड़ोसी प्यार करे, और क्या चाहिए? अच्छा, संगीत की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर संगीत के माहौल में ज्यादातर आप रहते हैं। जी जी। और आपके अगर पर्सनल लाइफ में जो बहुत ज्यादा आपको पसंद है, उनके बारे में जानना चाहिए। संगीत से क्षेत्र से कि और भी दूसरी कोई सिंगर, अगर कोई एक्टर की जो बात करें जो बहुत। हाँ, देखिए, मेरी जिंदगी में फेज चलता है इस समय। मेरी जिंदगी में कैसे बताऊँ, मैं रेडियो जॉकी हूँ। मुझे दिन में 4 घंटे रेडियो में बात करना पड़ता है, तो मुझे हर विषय के बारे में, हर अच्छी चीज के बारे में ज्ञान चाहिए। बिल्कुल। और मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का बहुत हूँ, मैं क्यूरियोसिटी मुझे बहुत है। अरे इतनी खतरनाक है कि मेरे घर वाले कहते हैं बहुत गंदी क्यूरियोसिटी है, हर चीज के बारे में, हर विषय के बारे में। तो अभी आजकल जैसे मेरा फेज चल रहा है अभी पिछले 2 महीने से इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वॉरेन बुफेट के बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डाली मैंने, है। उसके बाद कभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आया था, तो पुतिन के बारे में 15-16 डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था मैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तो अभी आप जैसे मैं था वॉरेन बुफेट के बारे में, इक्विटी के बारे में, शेयर्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पीएमएस के बारे में, किसकी क्या है, कौन फंड हाउस है, कौन फंड मैनेजर है, वो पूरा उसमें लगा हुआ हूँ। मस्ती है मेरी लाइफ में, अलग अलग मस्ती है। एंजॉय भी करते हैं? बहुत एंजॉय करता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि बोझ है। ना, मेरे रेडियो इसलिए बोझ है नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, जो आज देखूंगा कल रेडियो में शेयर करूंगा। नहीं, जितनी दिलचस्पी आप लेते हैं, हाँ, शायद कोई दूसरा नहीं लेते कई लोग, उनको सिर्फ अपने घर से मतलब है, लेकिन मुझे हर चीज में शौक है। पुतिन का नाम सुनना, जानना अलग बात है, पुतिन के बारे में बताना अलग बात है। तो वो सोचिए, आप 20-22 साल हो गए, इतने साल हो गए हैं, अभी तक राज कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उस आदमी में। ऐसा तो कोई बयान नहीं कर सकता है। सिंगरों में कौन पसंद है? बहुत अच्छे सिंगर आजकल आ गए। और कुछ पुराने भी आपके संपर्क में तो सबके सभी मैं बहुत यार, एक नाम क्या लूं यार, सभी हैं मतलब। नहीं, जो बहुत ज्यादा मतलब अचानक उनको आप बरबस महसूस करते हैं अपने अंदर, कानों में कि उनकी आवाज खुली हुई है। अरे मैं तो अगर शुरू करूं तो मैं कहाँ से बताऊं मैं आपको, हेमंत कुमार से लेकर आज तक मैं बता सकता हूँ। सभी सिंगर है, देखिए हर इंसान में अपनी क्वालिटी है, और हर इंसान का अपना फेज था। हिमेश रेशमिया का एक फेज था, रफी साहब का एक फेज था, किशोर कुमार का एक फेज है, और फेज रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमर हैं। अच्छा जी, मान लेते हैं कि आज कोई फिल्म लॉन्च हो रही है, इसमें सुपरस्टार का रोल कर रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सी आवाज आपके ऊपर बैठाई जाए? मेरे ऊपर अगर किशोर कुमार जिंदा होते सबसे बेस्ट होता है। अगर किशोर कुमार जिंदा होते हैं, बिकॉज वो मॉड्यूलेट कर लेते हैं। वो जब बच्चन साहब के लिए गाते हैं तो वो गरु गंभीर आवाज होती है, वो लगता है कि हाँ बच्चन साहब के लिए गा रहे हैं। अच्छा, मिमिक्री का भी आपको शौक रहा है? अरे वो एक जमाने में करता था। जमाने में करते थे। उसकी उम्र लंबी क्यों नहीं होती? इसलिए कि एक्टर अब नहीं बचे हैं उस लायक जो अलग पिक्यूलियर वॉइस रखते हैं। एक जमाने में अमजद खान हुआ करते थे, जिनकी अरे कालिया, तो वो आवाज थी, हैं? वहीं पे पृथ्वीराज कपूर थे, ये बोलते हो समझे, वो आवाज थी।
अमरीश पुरी साहब, अरे भैया कमाल हो गया, ओम प्रकाश जी, तो वो स्टाइल यूनिक थी, बोलने का तरीका अलग था। इस कारण से उस जमाने में लोग एंजॉय करते थे, लेकिन आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन इतने हो गए हैं, पूरे पूरे चैनल्स हो गए हैं। तो देखिए, आपके जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में 24 घंटे में से सिर्फ ये 1 या आधा घंटे या 2 घंटे ही होंगे जिसमें आप एंटरटेनमेंट के लिए देते होंगे। वो ऑलरेडी बहुत है, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो वो आपके 1 घंटे चंक पूरा हो जाता है। तो इसलिए अब मिमिक्री की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जमाने में जरूर पड़ती थी, आजकल तो कॉमेडियन और कॉमेडी इसमें ही हो जाता है सब। अच्छा, कभी निगेटिव रोल मिला तो कर पाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, अरे थिएटर का आदमी तो कुछ भी कर सकता है। यस। और वो दौर भी बदल गया कि आप सिर्फ स्टार का काम कर सकते हैं, हीरो का कर सकते हैं, हीरोइन कर सकते हैं। अभी शाहरुख खान हर तरह का किरदार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करने चाहिए। कलाकार का काम ही है कि जो समाज है उसका दर्पण है, तो भाई वो समाज के आदमी को तो मैं लेके आ सकता हूँ कि भैया एक काम करो, तुम कर लो, बोला कि मैं कैसे करूंगा, तो उसका कोई अभिनेता ढूंढते हैं कि भैया तू ये रोल कर ले, बस बहुत सिंपल है। बाथरूम में क्या गुनगुनाते हैं आप? बाथरूम सिंगर तो आप सबको मानते ही, गाना गाना तो सबको आता है। बाथरूम में कभी जो एक्चुअली मैं सोचता बहुत हूँ, मैं गाता कम हूँ, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है कि आज रेडियो में क्या बोलूँ, अच्छा, कल क्या ऐसी बात करूँ जिससे लोग इंस्पायर हो जाए, तो मैं सोचता रहता हूँ, गाता बहुत कम हूँ। तो पूरी तैयारी में वक्त गुजर जाता है। हाँ, शो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसी सोच में शो भी निकल जाता है, फिर दूसरा दिन आ जाता है, फिर तीसरा दिन आ जाता है, फिर 5वां दिन निकल के 25-26 साल पता ही नहीं चला। और जो वक्त मिलता है, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, जब वक्त मिलता है अपने लिए क्या कर पाते हैं? मैं वही कहना, जैसे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, ये मुझे एंजॉय भी करता हूँ मैं, मेरा नॉलेज भी है, मेरा स्टडी भी है। और अपनों के लिए है टाइम ही टाइम है भाई। अपने के लिए परिवार के साथ अपने दोस्त हैं, और दोस्त भी मेरे इस लायक ही हैं कि जो यही बात करते हैं, नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की। उसमें भी डिपार्टमेंट बना रखे मैंने, जैसे फाइनेंस की दुनिया के लोग हैं उनके साथ वो मिल जाता हूँ मैं, बाकी जो बॉलीवुड के लोग हैं वो मिल जाते हैं। तो जब जिसकी इच्छा होती है बात करने की, उन दोस्तों के बीच में घुस जाता हूँ। टारगेट क्या सोचा है आपने? आप तो लगातार 26 साल से काम कर रहे हैं, एक टारगेट तो जरूर सोचा होगा आपने। टारगेट ये कि यार रोजाना सुबह अच्छा काम करूं, और जिंदगी में हो सकता है जितना हो सके मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं, क्योंकि मैं जो मुकाम पे हूं वो ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको मेरी थोड़ी सी आवाज से, थोड़ी सी बातों से वो इंस्पायर हो जाए और अपनी जिंदगी में वो मुकाम अर्जित कर ले जिस लायक वो है। बस आई थिंक मेरा तो टारगेट यही है। और अमीन सयानी का नाम एक जमाने में जबरदस्त तरीके, आज भी लोग उनको याद करते हैं, और आज के दौर में एक नाम बहुत ज्यादा हवाओं में है, फिजाओं में है, क्योंकि रेडियो के जरिए घर घर तक पहुंचते हैं, दिलों तक पहुंचते हैं। अनुराग पांडे जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपकी लाइफ में, जब आप बिल्कुल लगा कि वाकई बहुत कठिन है ये? एक्चुअली क्या होता है कि जब दूसरे शहर से आप नए शहर में आते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, और जो लोग जानते भी थे उन्होंने कह दिया कि भाई हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं यार, तुमको कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। जब अपने वाले आपको नकार दें तो तकलीफ होती, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप कितने दिन भूखे रहे हो, कहाँ सोए हो, वो ठीक है, सब इंसान भूल सकता है कुछ दिनों में, लेकिन तकलीफ सिर्फ अपने वालों से। स्ट्रगल तो काफी आपने किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन क्या है कि मुझे दुख उसी बात का होता है कि मैं जिनके भरोसे आया था वो उन्होंने भरोसा नहीं दिया, तो फिर जो वक्त गुजारा वो 1.5 साल 2 साल 3 साल का, वो बड़ा अजीबोगरीब था। आप काम के लिए कितना स्ट्रगल कर लें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन में आप रहने के लिए, खाने के लिए स्ट्रगल करते तो बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, बहुत दुख होता है। और वही लोग जब बाद में आते हैं, स्टार्ट बनने के बाद जब आते हैं, उनका नजरिया, उनकी सोच बदल जाती है। कई लोगों की बदल जाती है, क्योंकि उसमें उनमें कड़वाहट बहुत होती है। कड़वाहट बहुत होती है जिंदगी में, आगे बढ़ने के लिए भूलना बहुत जरूरी है। जैसे जिंदगी में सफलता प्राप्त करने, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, कड़वाहट भूल जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। जो बीत गई सो बात गई, है ना। आपके जीवन में कड़वाहट अगर रखोगे आप तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए जो बीत गई सो बात गई, कड़वाहट खासों से। लेकिन जिन लोगों ने मेरी मदद की वो आज भी मुझे याद है, उनकी मैं मदद करता हूँ जितना हो सकता है। आज भी एक मिश्रा जी हैं जो एक जमाने में स्ट्रगल में, जो हम लोग 10 लोग रहते थे, वो ड्राइवर टैक्सी चलाते थे, आज भी आते हैं मेरे रेडियो स्टेशन बुलाता हूँ। हम लोग कम से कम 2 या 3 महीने में एक बार लंच करते हैं साथ में। आज वही है मिश्रा जी, कैसे हैं? बढ़िया है। वाह वाह। चलते चलते हम चाहेंगे कि इस शो का वाइंड अप आप खुद अपने अंदाज में करें। अविंद्र आशुतोष आपके साथ हैं, आज शो वाइंड अप आप करेंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और इस समय मेरे साथ में आशुतोष जी मौजूद हैं। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि आमने सामने हर इंसान की जिंदगी में मौका रहता है कि यार एक बार उनसे आमना सामना हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए। तो भाई आज मैं आपके आमने सामने था, अनुराग पांडे, रेडियो के जरिए आप तक पहुंचता हूं। लेकिन आज मैंने आपसे जो बातें की, हो सकता है आपके कुछ काम की हो, कुछ काम की नहीं हो, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि पास्ट जो है, भूत आपका बिगाड़ नहीं सकता है, भविष्य आप जानते नहीं। प्रेजेंट में रहिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए आपका ये न्यूज चैनल जो हमेशा नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, और शुभकामनाएं हैं कि जिंदगी में इसी रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ते रहें, और जब भी हमें समय मिलेगा आपको जरूर इनसे मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।